कभी ध्यान दिया है कितने लोग किसी फैसले के पहले पल को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी फैसले के नतीजे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कभी किसी ने कहा, बस अभी के लिए अच्छा लग रहा है, कल की कल देख लेंगे, और वही कल उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। दोस्तों, ये है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सीरीज का अगला पार्ट। अगर आपने पहले के 5 नियम नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वहां से आपको समझ आएगा कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे व्यवहार करता है और कैसे अपनी ही प्रकृति का कैदी बन जाता है। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। लोग सिर्फ सामने की चीज देखते हैं, भविष्य नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मोस्ट पीपल आर प्रिजनर्स ऑफ द मोमेंट, दे रिएक्ट टू व्हाट दे सी, नॉट टू व्हाट विल कम। यानी कि अधिकतर लोग वर्तमान के कैदी होते हैं, वो बस वही देखते हैं जो सामने है और भविष्य की तस्वीर को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सब कभी ना कभी ऐसी गलती करते हैं जहां हमने अभी का फायदा देखकर फैसला लिया, लेकिन आने वाले नुकसान पर ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यापारी था, नाम था ध्रुव। ध्रुव एक छोटा कारोबारी था, पर उसके सपने बड़े थे। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला, अगर तुम अभी मेरी कंपनी में पैसा लगाओ तो मैं तुम्हारा पैसा 1 हफ्ते में 2 गुना कर दूंगा। ध्रुव ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, बस जल्दी फायदा होना चाहिए। उसने अपना पूरा पैसा उसमें डाल दिया। पहले हफ्ते में उसे सच में फायदा हुआ, उसका भरोसा और बढ़ गया। दूसरे हफ्ते उसने और पैसा लगाया और इस बार सब चला गया। क्यों? क्योंकि ध्रुव ने सामने की चमक देखी, लेकिन पीछे का अंधेरा नहीं। यही गलती हम रोज करते हैं, जब हम रिश्तों में, काम में या फैसलों में सिर्फ अभी के सुख को देखते हैं। जो तुरंत अच्छा लगे वो ही सही लगने लगता है। लेकिन याद रखो, हर बड़ा खिलाड़ी, हर समझदार इंसान वो नहीं जो सामने की चीजों पर रिएक्ट करता है, बल्कि वो है जो भविष्य की चालें सोचता है। जरा सोचो, शतरंज में जीतने वाला कौन होता है? वो जो एक चाल आगे नहीं बल्कि 10 चालें आगे सोचता है। इसी तरह जिंदगी भी एक खेल है। अगर तुम हर छोटी खुशी, हर डर, हर मौके पर तुरंत रिएक्ट करते हो तो तुम दूसरों के खेल में मोहरा बन जाते हो। लेकिन अगर तुम रुक कर सोचते हो, इस फैसले का असर 1 साल बाद क्या होगा, तो तुम अपने खेल के राजा बन जाते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावरफुल पीपल ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म, दे प्लान देयर इमोशंस, देयर वर्ड्स, देयर एक्शंस। मतलब, जो लोग वास्तव में प्रभावशाली होते हैं वो कभी तुरंत नहीं बोलते। वे सोचते हैं कि उनके शब्द और काम आने वाले समय में क्या असर डालेंगे। इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट एक महान रणनीतिकार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हार तब हुई जब उसने जल्दबाजी में रूस पर हमला कर दिया। उसे लगा कि वो तुरंत जीत जाएगा, पर उसने मौसम, दूरी और सप्लाई की दिक्कतों को नहीं सोचा। नतीजा, उसकी सेना ठंड और भूख से खत्म हो गई। यानी जो सिर्फ अभी की जीत देखता है वो भविष्य की हार का बीज बो देता है। अब सोचो अपनी जिंदगी में, क्या तुमने कभी कोई ऐसा फैसला लिया जो उस समय सही लगा पर बाद में पछताना पड़ा? वो दोस्ती जो तुरंत अच्छी लगी पर बाद में जहर साबित हुई। वो निवेश जो जल्दी पैसे का वादा करता था पर बाद में घाटा दे गया। वो गुस्से में बोले शब्द जो पल भर में निकले पर रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ गए। ये सब शॉर्ट साइटेडनेस है। वो आदत जिसमें हम सिर्फ सामने की चीज देखते हैं, भविष्य नहीं। तो इसका हल क्या है? सिंपल, थोड़ा रुकना, सोचना और आगे देखना। हर कदम से पहले खुद से पूछो, अगर मैंने ये किया तो इसका असर 1 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद, 5 साल बाद? अगर जवाब शांति देता है तो वही सही रास्ता है। इसलिए याद रखो, तुरंत सुख का लालच दीर्घकालिक नुकसान की जड़ है। सफल इंसान वो नहीं जो आज की जीत चाहता है, बल्कि वो है जो कल की स्थिरता चाहता है। और यही है छठा नियम, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। लोग सिर्फ सामने की चीज देखते हैं, भविष्य नहीं। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो पहले 5 भाग जरूर देखना, जहां हमने बताया है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे तुम्हें प्रभावित करते हैं और कैसे तुम खुद को उनसे ऊपर रख सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे द लॉ ऑफ एनवी, यानी जलन का कानून।
जिसमें हम जानेंगे कि दुनिया में सबसे जहरीली भावना कौन सी है और उससे कैसे निपटा जाए। कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी चीज में अच्छा करते हो तो सब तुम्हारी तारीफ नहीं करते। कुछ लोग मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिल में आग जलती है। यही है जलन, और यही इंसानी स्वभाव का 7वां नियम है, द लॉ ऑफ एनवी। लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एनवी इज द मोस्ट यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन, यानी कि जलन सबसे आम और सबसे छिपी हुई भावना है। कोई इसे मानता नहीं, पर हर कोई इसे महसूस करता है। जलन तब होती है जब किसी और की रोशनी हमारी छाया को बड़ा दिखा देती है। जब हमें लगता है कि वो मुझसे बेहतर क्यों, तब मन में वो आग उठती है जो रिश्ते, दोस्ती और भरोसे सब कुछ जला देती है। अब एक छोटी सी कहानी से समझो। 2 दोस्त थे, आरव और करण। दोनों साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। एक दिन आरव को प्रमोशन मिला और करण ने कहा, वाह, बधाई हो दोस्त। पर उसके मन में कुछ और चल रहा था। हर बार जब आरव अपनी नई कार या नई सफलता की बात करता, करण के चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन आंखों में एक हल्की चुभन भी। धीरे धीरे करण दूरी बनाने लगा। आरव समझ नहीं पाया कि क्यों, लेकिन सच्चाई ये थी कि करण उसकी खुशी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसे खुद अपनी कमी दिख रही थी। यही है जलन की सच्चाई। वो सामने वाले को नहीं, खुद को अंदर से खा जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नेवर अनाउंस योर सक्सेस टू लाउडली, क्योंकि हर कोई खुश नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर अपने जख्म याद करेंगे। इसलिए समझदार इंसान वो होता है जो पहचान ले कि कौन सच में उसके साथ है और कौन उसकी सफलता से जल रहा है। और हां, अगर कभी तुम खुद जलन महसूस करो तो रुक जाओ। सोचो, क्या वो सच में मुझसे बेहतर है या मैं खुद को कम समझ रहा हूं? क्योंकि जलन का इलाज दूसरों को गिराना नहीं, खुद को बेहतर बनाना है। याद रखो, जो लोग दूसरों से जलते हैं वो खुद की रोशनी बुझा देते हैं, और जो दूसरों की सफलता से सीखते हैं वो अपनी जिंदगी रोशन कर लेते हैं। और यही है 7वां नियम, द लॉ ऑफ एनवी। लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं। अब आते हैं हमारे अगले नियम की तरफ। लॉ 8, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, यानी कि लोग अपनी गलती मानना पसंद नहीं करते। कभी गौर किया है, जब किसी से उसकी गलती बताओ तो वो धन्यवाद नहीं कहता, वो रक्षा करने लगता है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम गलत समझे हो, मेरी गलती नहीं थी। यही है डिफेंसिवनेस, वो स्वाभाविक दीवार जो इंसान अपने अहंकार के चारों ओर बना लेता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नेवर अटैक पीपल्स प्राइड डायरेक्टली, देयर प्राइड इज लाइक अ फोर्ट्रेस, इम्पेनिट्रेबल। यानी किसी के अहंकार पर सीधे वार मत करो, वो एक किला है जहां कोई भी सच्चाई प्रवेश नहीं कर सकती। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी में 2 सीनियर डिजाइनर थे, रिया और कबीर। रिया ने एक मीटिंग में कबीर के बनाए डिजाइन पर कहा, यह थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है, शायद इसे थोड़ा मॉडर्न किया जा सकता है। कबीर मुस्कुराया, लेकिन अंदर से भड़क गया। उसे लगा वो मुझे सिखाएगी। उसने अगले प्रोजेक्ट में रिया के हर आइडिया का विरोध किया, सिर्फ इसलिए कि उसे लगा उसकी इज्जत चली गई थी। पर सच्चाई यह थी कि रिया की बात गलत नहीं थी। कबीर बस अपनी गलती सुन नहीं पाया, क्योंकि वो रक्षा मोड में चला गया था। यही डिफेंसिवनेस हमें पीछे खींचती है। यह सीखने से रोकती है, सुधरने से रोकती है और रिश्तों को तोड़ देती है। अगर तुम लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो तो उन्हें यह महसूस मत होने दो कि तुम उन्हें गलत साबित कर रहे हो, बल्कि ऐसे कहो कि उन्हें लगे कि वो खुद ही उस नतीजे तक पहुंचे हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो उसे मत कहो तू गलत है, बल्कि कहो अगर ऐसे ट्राई करें तो शायद और बेहतर लगे। बस लहजा बदलो, लोग खुद बदल जाते हैं। क्योंकि याद रखो, लोग सच्चाई से नहीं, अपनी इज्जत खोने के डर से नाराज होते हैं। अगर तुम उनकी इज्जत बचा लो तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे, बिना यह महसूस किए कि उन्होंने हार मानी है। तो जब भी किसी को समझाना हो, तर्क से नहीं, सहजता से समझाओ, क्योंकि जो लोग अपने बचाव में रहते हैं वो सीखना बंद कर देते हैं, और जो सुनना सीख जाते हैं वो जीतना भी सीख जाते हैं। यही है 8वां नियम, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। लोग अपनी गलती मानना पसंद नहीं करते,
अब आते हैं हमारे अगले नियम की तरफ। लॉ 9, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज, यानी कि लोग खुद ही अपने रास्ते में रुकावट डालते हैं। अजीब लगता है ना? कौन चाहेगा खुद को नुकसान पहुंचाना? लेकिन सच्चाई यही है, ज्यादातर लोग हार दूसरों से नहीं, अपने आप से खाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, योर बिगेस्ट एनिमी इज नॉट द वर्ल्ड आउटसाइड, इट्स द वॉइस इनसाइड योर हेड। यानी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है। वो जो हर वक्त तुम्हें डराता है, रोकता है, कहता है क्या पता फेल हो जाओ, लोग हंसेंगे तो, मैं तो वैसे भी किस्मत वाला नहीं हूं। यही सोच हमें गिराती है। यही है सेल्फ सैबोटाज। अब एक कहानी से समझो। एक युवक था, नाम था आर्यन। बहुत टैलेंटेड, बहुत समझदार। उसके पास एक बिजनेस आइडिया था जो उसके जीवन को बदल सकता था, लेकिन उसने कभी शुरू ही नहीं किया। हर बार कोई नया मौका आता तो वो सोचता अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और तैयारी कर लूं, अगले महीने शुरू करूंगा। और देखते देखते साल बीत गए। दूसरे लोग आगे निकल गए, पर आर्यन वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि उसके दुश्मन ने उसे रोक लिया था। वो दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का डर था। सेल्फ सैबोटाज का मतलब यही है, तुम खुद अपने पैरों पर ब्रेक लगाते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है उड़ने से। कभी कभी हम दूसरों को दोष देते हैं, किस्मत साथ नहीं देती, लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि हम खुद अपने सपनों के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। तो सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? पहला कदम, अपने डर को नाम दो। जब भी मन कहे नहीं होगा तो खुद से पूछो, क्यों नहीं होगा? जवाब ज्यादातर झूठ होगा। दूसरा, एक्शन लो, क्योंकि डर सोचने से बढ़ता है, करने से खत्म होता है। और तीसरा, खुद पर भरोसा रखो। लोग तुम्हारे खिलाफ हों, हालात मुश्किल हों, लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ है तो रास्ता खुद बन जाता है। याद रखो, सच्ची आजादी बाहर की नहीं, अंदर की जंजीरों को तोड़ने में है। और जब तुम खुद से जीत जाते हो तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। यही है 9वां नियम, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। लोग खुद अपने रास्ते में रुकावट डालते हैं। अब आते हैं हमारे अगले नियम की तरफ। लॉ 10, द लॉ ऑफ रिप्रेशन, यानी कि लोग अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं। हम सब ने ये किया है। कभी गुस्सा आया लेकिन दिखाया नहीं, कभी रोना आया लेकिन मुस्कुरा दिए, कभी कहना था मुझे दर्द है लेकिन बोल नहीं पाए, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कमजोर मत दिखो, अपनी भावनाएं छुपाओ, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे हम अपनी सच्ची फीलिंग्स को दीवार के पीछे बंद कर देते हैं। वो दीवार हमें बाहर से मजबूत दिखाती है, लेकिन अंदर से तोड़ देती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रिप्रेस्ड इमोशंस नेवर डिसअपीयर, दे ओनली चेंज देयर शेप। यानी दबाई हुई भावनाएं मरती नहीं, वो बस रूप बदल लेती हैं, कभी गुस्से में, कभी जलन में, कभी आत्मसंदेह में। अब इसे एक कहानी से समझो। एक व्यक्ति था, नाम था समीर। वो हमेशा शांत रहता था, कभी झगड़ा नहीं करता, कभी किसी पर गुस्सा नहीं दिखाता। लोग कहते समीर बहुत समझदार है, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर समीर फट पड़ा। वो चिल्लाया, चीजें फेंकी और खुद को रोका नहीं पाया। लोग चौंक गए, ये वही समीर है। लेकिन असल में वो गुस्सा नया नहीं था, वो सालों से दबा हुआ ज्वालामुखी था जो अब फट पड़ा था। यही है रिप्रेशन की सच्चाई। जब तुम अपनी भावनाओं को नहीं पहचानते, वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती हैं। इसलिए समझदार वो नहीं जो हर भावना को दबा दे, बल्कि वो है जो उसे समझे और सही दिशा दे। अगर गुस्सा आए तो उसे तोड़ने में मत, बदलने में इस्तेमाल करो। अगर डर लगे तो उससे भागो मत, तैयारी करो। अगर दुख हो तो उसे महसूस करो, क्योंकि वहीं से सबसे बड़ी ताकत जन्म लेती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इमोशन इज एनर्जी, यू कैन डिस्ट्रॉय इट और ट्रांसफॉर्म इट। यानी भावना ऊर्जा है, या तो उसे नष्ट कर दो या उसे बदल कर अपना हथियार बना लो। तो अगली बार जब मन कुछ कहे तो उसे सुनो, क्योंकि जो अंदर की आवाज को दबाता है वो एक दिन अपने असली रूप को खो देता है। याद रखो, भावनाओं को छिपाने से तुम मजबूत नहीं बनते, बल्कि सच को स्वीकार करने से बनते हो। और यही है 10वां नियम, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। लोग अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं।